के लाओ, बोल देना कि धनुष यज्ञ होगा। यहाँ जब लाओगे आप तो छल से कपट से उनको मार देंगे, हमारा तुम्हारा निष्कंटक राज रहेगा। अक्रूर चल दिए, सुबह के चले हैं, शाम हो गई, जबकि मथुरा और वृंदावन में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ कृष्ण बलराम गौशाला में से बाहर निकल रहे हैं, तो अक्रूर जी दौड़ करके गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठा के अपने हृदय से लगाया। अक्रूर कहने लगे कि तुम्हें वहां कंस महाराज ने बुलाया है, धनुष यज्ञ के बहाने से तुमको मारना चाहता है। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, भगवान तो जानने वाले हैं। भगवान ने कहा तुम सबसे यही कहो कि वहां धनुष यज्ञ हो रहा है, तुम्हें किसी से फालतू बात नहीं कहनी है। अक्रूर ने वही कहा। एक गोपी को ये बात मालूम पड़ी, उसने दूसरी गोपी से कही, दूसरी ने तीसरी गोपी से कही कल कन्हैया हमें को छोड़ के चले जाएगा। तीसरी ने चौथी से कही तेने आज कछु सुने है, मोकू ना पता। देख वो कन्हैया है ना, वाकू लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं और उनके साथ में कल कन्हैया जरूर जाएंगे। बहन अब अगर हम जाएं तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो कृष्ण की दीवानी रह गई है। यहाँ से सुबह जाएंगे और वो सुबह होते ही मथुरा की सड़क पे जाके लेट गई। मैया की पूरी रात रोते रोते निकली, कल कन्हैया तू मोह को छोड़ के चले जाएगो। नंद बाबा अपनी तैयारी में जुट गए। जैसे ही कन्हैया और बलराम दोनों रथ पे चढ़े, अक्रूर के हाथ से रथ की बागडोर छूट गई। हमसे रथ नहीं चलता, आगे ये गोपियां लेटी हुई है। कृष्ण नीचे उतर के आए और गोपियों को समझाने लगे, गोपी तुम चिंता न करो, मैं परसों जरूर आ रहा हूं। उनको समझाया और उनको हटाया। कन्हैया जैसे ही रथ पे बैठने को हुए, मैया पीछे से भागती हुई, दौड़ती हुई, चीखती हुई, पुकारती हुई चली आई, कन्हैया मोकू भैया आज पता चलो है कि तुम मेरो नाय लाला। कन्हैया ने जाके मैया को हृदय से लगाया, माँ जन्म देने वाली से अधिकार ज्यादा पालने वाली का होता है, तूने कैसे कह दी कि कन्हैया तू मेरो नाय, मोकू आज पता चलो। तू जा तो रोए कन्हैया, लेकिन वहां जाके ये मत कियो कि मेरी औकात एक मट्टी की मटकी के लिए नहीं थी, मोकू उखल से बांध दियो। मैया को समझाए कि माँ मैं जरूर आऊंगा, जल्दी लौट के आऊंगा, माँ तू इतनी परेशान मत हो। रथ में काका जी अब रथ आंको। अक्रूर जी को भी संशय था, छोटे छोटे सुकुमारों को लेके जा रहा हूं, इनको वो दुष्ट कहीं मार न दे। यमुना जी में अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए, वहां भगवान ने स्वयं दर्शन कराए। दर्शन पाए कि अक्रूर जी धन्य हो गए। मथुरा लेके पहुंचे। नंद बाबा सभी गोप ग्वालों को लेकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा में प्रवेश करते हैं। कन्हैया बोले ना हो तो हम मथुरा को देख ले, मथुरा कैसे होए। नंद बाबा बोले अरे बलराम तुम साथ में जाइयो भैया, ऐसा न हो कि यहाँ काई से अगर सारा ससुरो कह दी तो झगड़ो है जाएगा। मथुरा ध्यान दो, तीन शब्द हैं मथुरा। माँ कहते बचपन के लिए, थू कहते जवानी के लिए, रा कहते बुढ़ापे के लिए। बचपन में और बुढ़ापे में अगर कोई कुछ कह देता है तो सब माफ हो जाता है, लेकिन अगर जवानी में किसी ने गलत बोल दिया तो थू शब्द तभी से लग जाता है। फलाना आदमी थू थू बेकार आदमी है, समाज की थू नहीं लगनी चाहिए। बस थू शब्द को बीच में से निकाल दो। आगे का अक्षर है माँ, पीछे का अक्षर है रा। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमेशा वो काम करके जाओ प्यारे, संसार वाले रोते रह जाएं। जब हम आए इस जगत में, जगहां से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम वहां से जग रोए।
प्यारी वो करनी करके जाओ जो दुनिया वाले रोते रह जाए, ऐसा काम करके मत जाओ जो दुनिया वाले मुंह फाड़ के बाद में हंसे। कन्हैया चले, बलराम जी भी साथ में जा रहे, ग्वालन को भेजो। ग्वाला कहने लगे कन्हैया देख हम भैया ननिहाल में आए, ननसार में, हमारे कपड़ा कछु ऐसे ही हैं, हमारे कपड़न को इंतजाम कर। और थोड़ी हल्की आवाज में, हमारे लिए कपड़न को इंतजाम कर भैया। कन्हैया लेके पहुंचे धोबी के पास, कंस महाराज के कपड़ों को ला करके धोता है। कन्हैया ने जाके धीरे से कही मामा जी। ग्वाला बोले हो सकता है भैया ऊंचा सुनता हो, जोर से कहो। कन्हैया ने फिर और थोड़ी सी आवाज बढ़ाई, ओ मामा जी। नहीं सुनी। बोले भैया और जोर से कहो। जैसे ही कन्हैया ने जोर से कही मामा जी, धोबी के हाथ में मोंगरा लगा हुआ है, खड़ा होकर के बोला जो महाराजा कंस को करना है वो काम मैं ही कर दूं अभी। ग्वाला देखने लगे ये क्या कह रहे हो। कन्हैया मुस्कुराए के ग्वालन की तरफ देखने लगे। ग्वाला बोले कन्हैया कहाँ देख रहे हो, सारे के थूतरे हमने आज तक आऊ की नहीं सुनी। कन्हैया ने जोर से तमाचा लगाया और जितने भी वहां पर कपड़े धोने वाले सब भाग गए। बोले तो वो ये पूतना मारे व्यवहारो, सक्टासुर मारे व्यवहारो, घासुर मारे व्यवहारो, बकासुर मारे व्यवहारो, भागो भैया सब भागो। कहीं लड़ाई है जाए और ये कम पड़ जाए तो चार पहले ही भाग जाए। पहनो सब कपड़ा। ग्वाला सब कपड़े पहनने लगे। ग्वाला बोले लाला देखियो बिना झाड़ू दे कपड़ा सड़क साफ है रही है। दर्जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के दर्जी खड़ा होएगो। बोले भगवान मैं तुम्हारे नाम के कपड़े सिलता हूँ, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। कन्हैया बोले सब कपड़न की फिटिंग कर। फिर वहां के बाद में एक माली के घर पहुंचे, वहां पर भगवान ने माला पहनवाई। भगवान को वही भक्त प्रिय होता है जो व्यक्ति माला, गले में तुलसी की माला और माथे पे चंदन लगाता है। कुब्जा से, हालांकि कुब्जा का नाम कुब्जा नहीं था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी इसलिए उससे कुब्जा कहते थे, उसका नाम था सैरेंद्री। भगवान ने कहा मुझे वही भक्त प्रिय है जो गले में तुलसी की माला और माथे पे चंदन लगाता है। आदमी 2 तरह के होते हैं, पालतू और फालतू। जैसे कुत्ते होते, एक पालतू होता है एक फालतू। जिस कुत्ते के गले में बेल्ट होती है दुनिया कहती है फलाने अंकल का कुत्ता है वहां छोड़ के आओ। जिसके गले में बेल्ट नहीं होती उसकी कमर पे 2 डंडे घाल देते हैं। ऐसे ही तुलसी की माला जिसके गले में होती है वह भगवान के दूत आते हैं, उसको लेने के लिए ये भगवान का भक्त है। अगर गले में तुलसी की माला है, माथे पे चंदन है, वो व्यक्ति कभी अंडे की ठेल पे जाके खड़ा नहीं होगा। लोग कहेंगे वैसे भगत जी बनो, वैसे अंडन न खा रहे हो क्यों। गले में तुलसी की माला हो, माथे पे चंदन हो, वो व्यक्ति कभी ठेका पे नहीं जाए। ओ भगत जी पौआ पी रहे, पौआ मास्टर। चंदन लगाने से माथे पे कई फायदा है, वो कभी गलत जगह पे नहीं लेके जाएगा। उसको शर्म रहेगी कि माथे पे चंदन लग रहा है। गले में तुलसी की माला है, गले में तुलसी की माला होती भगवान को याद करता है। गले में तुलसी की माला होती है वो व्यक्ति कभी मीठ नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, दारू नहीं पीता। और जो भगत बन के घूमे और अंडा दारू मीठ खाए वह पक्को बगुला भगत समझो। देखने में सुंदर हो, भगत जी कितने बढ़िया लग रहे। जैसे बगुला भगत पानी में खड़े रहे, कबू कबू आंख बंद कर ले, जैसे मछली आई तुरंत गड़प। तो ऐसे बगुला भगतों से बचो, सच्ची भक्ति करो, ऊधम मत मचाओ, भगवान से प्रेम करो, प्यार करो, ठाकुर को रिझाओ, अपने घर में लाने की कोशिश करो, वही के दीवाने है जाओ। जैसे कथा में कीर्तन होए, तू मेरा है मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं तू मेरा है, भगवान के लिए सब कुछ अर्पण। कथा में तो सब कुछ ठाकुर जी लेके अर्पण कर रही हो और घर जाए के कह रहे तू मेरी है मैं तेरा हूं, कोई कहो कौन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो यहाँ पर कंस ने चारों तरफ ये घोषणा कर दी थी कोई भी पुष्प वृष्टि नहीं करेगा,
मथुरा की जितनी भी स्त्रियां हैं और सब अपने अपनी छतों पर चढ़ गई। बोले बजमारे तू नीचे से नहीं करने देगो तो हम ऊपर से कर लेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो भगवान से प्रेम करते उनको भगवान दिख रहे हैं। किसी को भगवान पहलवान दिख रहे हैं या चाड़ और मुष्टि कुबला पीड़, भगवान सबको एक संग मार मूर के सीधे वहीं पहुंचे महाराजा कंस के पास। क्योंकि दुष्टन ने एक ही संग मारो, जल्दी मारो और आगे चलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो महाराजा कंस की जाके चोटी पकड़ी। कंस ने कही कि देखो ये क्या शिष्टाचार है, तुमने हमारी चोटी को पकड़ी है। भगवान बोले लग रही है? बोले हाँ, बाल चोटी पकड़ोगे तो लगेगी नहीं। भगवान ने कहा ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से। आकाशवाणी हुई थी उस समय पर तुमने मेरी माँ की चोटी पकड़ी, क्या मेरी माँ के नहीं लगी होगी? कंस की हृदय की धड़कन इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि उसका हार्ट फेल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार किया। उसकी दो पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति, अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महेश्यो भर्तर्षभ। वो अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। यहाँ वसुदेव देवकी को जेल से छुड़ाया और अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। बोले आप आज से गद्दी पर बैठोगे, दुष्टों को मैंने यहाँ से भगा दिया, तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं। तो यहाँ देवकी भगवान के लिए, अपने लाडले के लिए भोजन लेके आई। भगवान की आंखों में आंसू देखा तो देवकी वापस हो गई। वसुदेव जी से कहने लगी तुम जाओ भोजन लेके, लाला तो रोए रोए। वसुदेव जी बोले वो माँ क्या माँ होती है जो अपने बच्चे के स्वभाव को नहीं पहचान सकती। माँ से अपने बच्चे का स्वभाव नहीं पहचान तो पिता को कैसे पहचान हो सकती है। इधर ऊधों चले आए। ऊधों ज्ञान के भंडारी, उन्होंने कहा मैं अभी अपने ज्ञान से समझाता हूं। कृष्ण तुम काहे को रोते हो? मोह सकल व्याधन कर मूला, यही ते पुण्य उपजत भवसूला। ये सब मोह माया का जंजाल है, तुम काहे को रोते हो? कृष्ण कहने लगे भैया तुम मुझको जितना ज्ञान दे रहे हो उतनी मेरी गंवार गोपी ने समझाया हो। वो गोपी मुझको रुला रही है। ऊधों जब चले तो कन्हैया ने अपना दुपट्टा दे दियो है। रथ में चले, वहां ग्वाला रोज देख रहे हैं कि कन्हैया यही रास्ता से आवे हो। हाँ परसों की कह के गए हुए, आज ना आयो तो कल जरूर आवे हो। देखी रथ आए रोए, कन्हैया जरूर यही में होंगे। एक ग्वाला छिप गए हो भैया, कन्हैया पूछे तो कह दियो वो तो से रूठ गए हुए। रथ आयो, पहले वही ग्वाला निकल के आयो। ग्वाला बोले क्यों रे तू तो ये कह रहे हो कन्हैया आवे, पूछे तब बताइयो। बोले भैया जब तक वहां मेरा मन तो ना टिक रहे हो। अरे ये कन्हैया ना आए तो कोई और है, लेकिन है कन्हैया के पास से आया हुआ है क्योंकि यहाँ के ऊपर कन्हैया को दुपट्टा है। दुपट्टा या की लिए या से डाले हो कि वो जरूर पहचान रह जाएगी कि ये कन्हैया के पास से आए हुए। ऊधों ने कहा मैया कहाँ है? बोली ये जो जल बह रहा है बस इसी के सारे सारे चले जाओ, मैया वहीं बैठी मिलेगी। ये कोई साधारण जल नहीं है, मैया की आंखों से निकला हुआ आंसू है। ऊधो मैया के पास पहुंचे। मैया ओ मैया, ग्वाला बोले जा दिन ते कन्हैया गए हुए, बाद दिन ते मैया ऊंचो सुनवे लगी है। ओ मैया, मैया बोली चुप चुप, मेरो लाला सोए रोए जग जाएगो, जोर से मत बोले। कौन है, कहां से आए हो तू? मैया मैं ऊधो हूं। ऊधों के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। फिर वाके बाद में गोपिन के पास पहुंचो। एक गोपी बोली आज कन्हैया मैंने स्वप्न में देखे हुए। दूसरी बोली बहन तेने स्वप्न में देखे हुए कि आज वो स्वप्न में मेरे पास में आए हुए। तीसरी गोपी बोली वो पनघट पे मेरे पीछे पीछे गए हुए।
चौथी बोली तो को ना पतो वाने वो घड़ा मोकू तो चायो है। ऐसी गोपीन में बात है रही तो वो गोपी बोली सब मिलके किशोरी राधा से, राधा तो हमको ये बताओ तुमने कन्हैया कहाँ देखे हुए। किशोरी राधा ने कही गोपियों सपन वो देखता है जो सोता है, जादिन से कन्हैया गए हो बादंत में सोई आज तक नहीं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत जाग करके हम लोग हरी चर्चा सुनते हैं, स्वप्न सोते हैं तो दिखता है, सुसुप्ति कंठ में बाण होता है। तो यहाँ कन्हैया जादिन से गए हो, यहाँ उद्धव बोल के आए थे कि मैं अभी परसों ही लौट के आया हूँ, लेकिन उद्धव को ज्ञान भयो कि मोकू तो 7 महीना है गए। 7 महीना पीछे उद्धव को होश भयो, वो मुख से कुछ बोल ना सके। गोपिन के यह प्रेम देख के उद्धव वहां से भागे, बिटप झुक झुक करके कहने लगे उद्धव तुम जा तो रहे हो, हमें यह बता के जाओ कि कन्हैया कब आएगा। कंटक कांटे उलझ करके कहने लगे उद्धव हम तुम्हारे वस्त्रों को फाड़ देंगे, हमें यह बता के जाओ हमारा कन्हैया कहाँ है। पीछे से गाय आरंभ करके कहने लगी उद्धव तुम आए थे यहाँ ज्ञान देने के लिए ये, लेकिन यहाँ तो तुमने कुछ बोला तक नहीं है, लेकिन तुम नहीं बोल रहे हो तो हमारी आवाज को सुनते हुए चले जाओ, जाके कह देना कन्हैया से ओ कन्हैया जादिन से तुम आए हो, बादन से तुम्हारी गैया ने घास और पानी पीना छोड़ दिया है, तुम जब आओगे तभी वो गाय तुम्हारी घास और पानी पिएंगे। उद्धव गए कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया बोले उद्धव तुम आ गए, बस तुम रहने दो, उनके बिना तुम यहाँ कैसे टिक रहे हो, तुम्हारी वो गंवार गोपी नहीं है, उनके अंदर तो प्रेम है, ज्ञान बजावे डुमडुमी प्रेम बजावे ढोल। कन्हैया ने कही उद्धव जरा आंखें बंद करो। उद्धव ने अपनी आंखें बंद की, उद्धव आंखें खोलो, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो वही गोपी वही गाय वही ग्वाल सब कुछ दर्शन करा दिए। उद्धव ने सोचा कि मैं वापस फिर वहीं पहुंच गया। कन्हैया ने कहा इनके बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे बिना ये नहीं रह सकती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यहाँ पर भगवान ने उद्धव को कहा उद्धव तुम्हारे ज्ञान में ताकत है कि प्रेम में है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, दुनिया में है तो केवल प्रेम है, प्रेम से अलावा और क्या हो सकता है। इधर कंस की पत्नियों ने जाकर के तो कह दिया था कि हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया है। यहाँ जरासंध लड़ने के लिए आया भगवान से, और भगवान से लड़ रहा है, 17 बार तो हार गया, तो 18वीं बार भगवान से लड़ने के लिए आया और 11,000 ब्राह्मणों को बुला करके घर पर अनुष्ठान के लिए बिठाया। 11,000 ब्राह्मणों कान खोल के सुन लो, अगर मैं अब की बार जीत गया तो तुमको इतना दान दूंगा, इतना दान दूंगा कि तुम्हारी इच्छा नहीं रहेगी दोबारा किसी से दान लेने की। अगर मैं इस समय हार गया तो 11,000 ब्राह्मणों कान खोल के सुन लियो, तो मैं फांसी के फंदा पे लटका दूंगा। अब तो 11,000 ब्राह्मणों का ध्यान चारों तरफ से हट करके और अपने कन्हैया के चरणों में जा लगा।
गुरु जी का ध्यान धरने लगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश, अंधकार में से हटा करके प्रकाश की तरफ ले जाने वाले गुरु अपने अपने गुरुओं को मनाने लगे। बोले अब तो गुरु भगवान तुम्हें ही भगवान से इसकी जीत कराओ। तो यहाँ जरासंध लड़ने के लिए गया भगवान से। कन्हैया ने देखा कि मेरे लिए ब्राह्मण विनती कर रहे हैं कि भगवान हमें बचाओ। 11,000 ब्राह्मणों की जान को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कन्हैया बोले भैया ना हो तो भाग चलें। बलराम जी बोले रण में से छोड़ के। बोले क्या हो गया? दुनिया माखन चोर, चीड़ चोर, चित्त चोर तो कह ही देती है, एक नाम और सही, रण छोड़। भगवान मथुरा से भागे और भागते भागते सीधे जहां मुचकुंद सोया हुआ था, काल्यावन इनके पीछे पीछे गया और भगवान ने अपना दुपट्टा मुचकुंद के ऊपर और मुचकुंद का दुपट्टा खुद ओढ़ के सो गए। काल्यावन नामक असुर ने देखा कि यही कृष्ण है, तो मुचकुंद में जाके जोर से लात मारी। जैसे ही उनकी नींद टूटी, उनको यह वरदान मिला था कि जो इनकी आंखों के सामने आएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो यहाँ काल्यावन नामक असुर जल करके भस्म हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो यहाँ इसके बाद बड़े भैया बलराम की शादी रेवती के साथ में हुई। क्योंकि शादी होती है तो बड़े के साथ में, बड़े की पहले शादी होती है। शादी होती है सदाचारियों की, कुकर्मियों की शादी नहीं होती। तो यहाँ बड़े भैया की शादी हो गई तो फिर छोटे भाई की भी शादी होना स्वाभाविक है। लेकिन कृष्ण की शादी का रिश्ता अभी पक्का नहीं हुआ है कहीं से। कहां से हो? कुंडनपुर का राजा था भीष्मक, उसकी पुत्री थी रुक्मणी और रुक्मणी का भाई था रुकुम। वो चाहता था कि मेरी बहन की शादी शिशुपाल के साथ में हो। अपने पिता से कहने लगे कहीं ऐसा ना हो रुक्मणी किसी दूसरे के गले में माला डाल दे। माला डाले तो शिशुपाल के गले में डाले, किसी और के गले में नहीं डल जाए गलती से। तो रुक्मणी अपनी भाभी से कहने लगी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी तेरे भाई के साथ में हो। मैं चाहती हूँ मेरी शादी हो तो उस कृष्ण के साथ में हो, कन्हैया के साथ में हो। भाभी ने हेल्प की। बोले ऐसा करो तुम पत्र लिखो, पत्र लिख करके भेजो। बिना पत्र के क्या पता है, जैसे आज बालक को कोई फीवर हो जाता, बुखार आता है तो विद्यालय में एक पत्र लिख करके भेजता है टू द प्रिंसिपल, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट द इवनिंग, द काइंडली ग्रांट मी लीव 4 days ओनली। ऐसे यहाँ रुक्मणी एक पत्र लिख रही है, पाती लिख करके ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण के हाथ में पाती दी और पाती को लेकर के ब्राह्मण कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ने जैसे ही पाती को खोल करके देखा, उस पाती में लिखा था मिलते ही पाती आ जाना मत श्याम लगाना तेरी। मिलते ही पाती आ जाना मत श्याम लगाना तेरी। मिलते ही पाती आ जाना मत श्याम लगाना तेरी। मिलते ही पाती आ जाना मत श्याम लगाना तेरी। जय जय। क्या बात है प्यारे।
भयो रुकम मेरो भैया तेरी भयो मेरो भैया तेरी भयो रुकम मेरो भैया तेरी भयो रुकम मेरो भैया मझधार श्याम मेरी नैया मझधार श्याम मेरी नैया मझधार श्याम मेरी नैया मझधार श्याम मेरी नैया अपने साले शिशुपाल संग वो तरह सगाई मेरी मिलते ही पाती आ जाना मत श्याम लगाना तेरी जय जय आनंद देवी पूजन को जाऊंगी देवी पूजन को जाऊंगी देवी पूजन को जाऊंगी देवी पूजन को जाऊंगी फिर ऐसा समय न पाऊंगी 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 अपने रुक्मणी को ले जाना मत श्याम लगाना तेरी मिलते ही पाती आ जाना मत श्याम लगाना तेरी जय जय मोहन देर लगाओगे मनमोहन देर लगाओगे मनमोहन देर लगाओगे मनमोहन देर लगाओगे नहीं जेता मुझको पाओगे नहीं देता मुझको पाओगे नहीं जेता मुझको पाओगे नहीं देता मुझको पाओगे तेरी बड़ी भमर बिचरैया है मत श्याम लगाना तेरी मिलते ही पाती आ जाना मत श्याम लगाना तेरी हे हरी तेरी राहत कौन ना
धर के, तेरी राहत तूने ना भर के, तेरी राहत कूने ना भर के, तेरी राहत तूने ना भर के, ले जाना श्याम रथ में धर 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 के, अपने रुक्मणी को ले जाना मत श्याम लगाना देरी, बाती आ जाना मत श्याम लगाना तेरी, मिलते ही पाती आ जाना मत श्याम